और मैं तो एक बात और कहूंगा भाई, तुम कहेंगे पता नहीं क्या, विपक्ष की तो हालत ऐसी होगी गिद्ध की तरह घूम रहे, देखते नहीं है कहाँ बैठना वहीं बैठ जाएंगे, तो दिखना चाहिए तड़ा, चाहे एक तसला को ऊपर का गिर दो वहीं बैठ जाएंगे। ये हालत है, मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास कोई, तभी उनको ये पीड़ा हो रही है। कहा क्या हंसता है, कहा भाई हंसना तो शरीर के लिए वैसे भी सही है, वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसका नुकसान नहीं है। मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर जन को और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूंगा, भी आप भी हंसा करो। आप क्यों नहीं हंसते? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मैं कामना करता हूं विपक्ष को, भी आप स्वस्थ तो रहें, परंतु इस प्रकार के बात करनी और इस प्रकार की बातों लेकर के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है। दूसरा सुसाइड जो हुआ उसमें ज्यादा करप्शन का मामला इतना सामने आया, माना कि दोनों इंक्वायरी पुलिस कर रही है, क्या इस मामले में सरकार के मन में कोई और मंशा चल रही है? नहीं, कोई कमीशन ऑफ, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जाए ताकि या कोई इंटरनल कोई इंक्वायरीज करवाई जाए ताकि सच का सच सामने आ जाए? एक मिनट बात तो सुनो। और साथ में जब आप जापान में थे क्या रोहतक पुलिस ने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि जो केस को रजिस्टर करने के एक सवाल, एक दो तीन सवाल इकट्ठा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है, और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूं कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी। सर आइए संदीप सर बाय नेम सर जब आपने चुनाव क्या सर जांच सर आपने 216 संकल्प लिए थे, सर जांच आपने पूरे कर दी पहले साल में, इस साल के लिए 50 लाख के करीब रोजगार खड़ा होगा और जल्दी ही इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं अभी जापान में गया था, जापान के लोगों ने, भाई जब मैं वहां से गया मेरे को तो देखने को ये मिला कि जैसे बर्बरी को पूछा महाभारत के युद्ध में कहा क्या दिखाई देगा, दगा बंदी तो चक्कर ही दिखाई दिया, सुदर्शन चक्कर दिखाई दिया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दिख रहा था मेरे को। मैं जब अपने जापान के दौरे में गया, जिस भी व्यक्ति से बात मैंने किया या जो व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया, जिस व्यक्ति ने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की अनुशंसा जाहिर की, हर व्यक्ति ने मोदी के नाम की चर्चा की। मोदी मोदी हो रहा था भाई पूरे जापान में, और लोगों की इतनी इच्छा, लोग हरियाणा के अंदर जब हम गए इन्वेस्ट करने के लिए भारी संख्या के अंदर लोग थे, 5,000 करोड़ रुपए का। मेरा मात्र, मैं 6 तारीख 7 बजे मैं लैंड किया और 7 तारीख को 5 बजे वहां से वापस आ गया। 2 दिन भी पूरे नहीं मेरे लगे, 2 दिन भी पूरे नहीं लगे, और इस समय के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, 5,000 करोड़ रुपए के। क्या लोगों की इच्छा है कि हम भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ये मोदी जी की नीतियों के कारण है, ये मोदी जी की नीति के कारण है। किसके क्षेत्र में आना चाहते हैं, थोड़ा ये भी बताओ। वो हमने उसके ऊपर बताया है, पीछे 10 क्लस्टर है ना अलग अलग। अंबाला के अंदर जैसे 2 हैं, जींद और इसमें चित्तौड़ के ऊपर जहाँ खरखौदा चल रहा है, हिसार के अंदर है,
अलग अलग उसके अंदर 10 क्लस्टर हमने इंडियन बहुत होंगे जी वहाँ। सीएम साहब सर आपका जो कार्यकाल है इसकी जो शुरुआत हुई थी तब फसलों की खरीद मंडियों में हो रही थी और अब भी मंडियों में खरीद हो रही है। विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहे थे कि आपने फसलों पर एमएसपी नहीं दिया, किसान मंडी में परेशान हुआ। इस एक साल के कार्यकाल में जो किसानों को लेकर जो आपने की है सब जानकारी से, और इस बार मंडियों में किस तरह की खरीद हुई है, आपके पास क्या ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। यही नहीं, जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, भाजपा को एक तरफा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बड़ा अभी कार्यक्रम था, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज आना था, परंतु किन्हीं कारणों के कारण उसको होल्ड किया गया है। जल्दी ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको, हरियाणा के लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और हरियाणा बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके उद्घाटन, शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिससे और गति हरियाणा प्रदेश को मिलेगी। क्योंकि बड़ी तैयारी थी, आज हमने ऐसे गरीब लोगों को हमने बुलाया प्रदेश के, जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे गरीब लोगों को बुला करके हमने उनको 100 गज का प्लाट आवंटित किया है। और हमने आज ये भी कहा है कि और जो कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, सरकार उसके लिए प्रयास करके वो देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके साथ जोड़ करके मकान बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और इसी कड़ी के अंदर मैंने मुख्य विकास कार्यों और जन कल्याण कार्यों का अपने भाषण के अंदर अभी पूरा जिक्र किया है कि हमने 1 साल में क्या काम किए हैं, 11 सालों में हरियाणा कहां से किस गति से बढ़ा है। शायद आपने सुना होगा, मंच से ये भी कहा गया कि एक समय था कि जब नारनौल से चंडीगढ़ आने में 8 नहीं जी 8 तो 1992 में लगे करा थे, जब जनसंख्या कम थी। उसके बाद तो स्थिति बड़ी खराब हुई यार, फिर तो 14 घंटे लगे लगन, जानकारी है आपने। अब हरियाणा की तस्वीर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदली। मुझे खुशी इस बात की है, आज हरियाणा के किसी भी कोने से अगर आप चलेंगे, मैंने तो पैसे की जरूरत नहीं है केंद्र से, कहीं ना कहीं। और फिर दिक्कत में क्या, हॉस्पिटल में चले गए। आपने सीएम साहब बड़ी मदद की, लेकिन उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। आपने तो बाढ़ में भी बड़ा पैसा दिया पंजाब को, उन्होंने आपको खिलाफ दिया। पंजाब के लोग देख रहे हैं ना, पंजाब के लोग देख रहे हैं। इनका क्या निंदा प्रस्ताव करो ना, निंदा प्रस्ताव तो अभी 2027 में करेंगे पंजाब के लोग।
वो करेंगे ना, वो देख रहे हैं। कितने दिन बिहार चुनाव प्रचार में आप रहने वाले मैं हैं? कल जा रहा हूँ। और सर पंजाब सर हिमाचल में तो महिला पेंशन भी नहीं मिली अभी तक। सीएम साहब सभी आपने अपने हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अदरवाइज जो है ना आप सोनीपत में आज होते हैं, जिसका जिक्र आपने इनडायरेक्टली किया कि किन्हीं कारणों से प्राइम मिनिस्टर का विजिट होल्ड पे है। एक तरफ तो जो एक ही हफ्ते के अंदर जो 2 सुसाइड हुए, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं जो 2 हुई, एक सुसाइड में जो है वो जाति। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम मोदी अगर लेंगे तो उसका मतलब ही विकास है। इस गति से विकास हो रहा है। आज हमने गांव के विकास के लिए, आज हमने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत के ऊपर जो सेस लगता है, उस सेस और स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए आज पंचायतों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश के 322 गांव में, क्योंकि हमने विधानसभा के 70 में कहा था, हमने ये कहा था कि हर गांव की फिरनी पक्की होगी, बजट के अंदर घोषणा थी। हमने 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपया वो भी जारी किया है, आज भेजा है। और इसी प्रकार शहरों के विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को आज हमने 1,483 करोड़ और 70 लाख रुपए की राशि आज शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। आज कुल मिलाकर के हमने हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आज हमने 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने आज भेजी है। आज मैंने सरकार के गौरवशाली इस विकास यात्रा में नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की 1 साल पूरा होने पर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, और हमने वो सिस्टम भी बना रखा है, हम हरियाणा के बुजुर्गों को देश के अंदर कह रहा हूं मैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान भत्ता देने का काम, पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने निर्णय किया है 1 नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपए और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3200 रुपए मिलेगी। 200 रुपए हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। और इसी में हमने, क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के युवाओं, चाहे युवाओं के माता पिता ने, जो हमने सीईटी का पेपर लिया था, आप सब ने भी, क्योंकि आपने तो जीरो ग्राउंड की उस रिपोर्ट को अपने कैमरे में कैद किया था, हर व्यक्ति ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी कि इतिहास में ये पहली बार इस सिस्टम से ये सीईटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने पिछले दिनों हमें ये कहा था, वो लगातार बोल रहे थे कि हमने, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रह गई थी फॉर्म भरने में, कि वो करेक्शन पोर्टल खोला जाए जिससे कि हम उसके अंदर सुधार कर लें। आज हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अपने आप में एक अलग बॉडी है और वो अलग अपने तरीके से काम करती है, उन्होंने
आज इस पोर्टल को करेक्शन के लिए युवाओं के खोल दिया है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अपील करूंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आप करेक्शन उसमें आपकी है वो ठीक करने का काम आप कर सकते हैं। मैंने ये भी घोषणा की है, क्योंकि हम देखते थे पहले तो वोट के लिए उनको कहते थे भी ये तेरा प्लाट है, ना कागज ना कब्जा, मारे मारे फिरते थे, इसी में ही वोट ले गए कि भाई ये प्लाट दे दिया, ना कागज आपके सामने है। सही। मैंने पिछले दिनों आकर के जिन लोगों को उन्होंने आवंटित किए थे, बाकायदा मैंने अपने अधिकारियों को कह करके कैंप लगवा कर उन सबको कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम हमने किया। और उसी कड़ी के अंदर मैंने आज ये घोषणा भी की है कि जिन बेनिफिशरीज को, जिनके पास छत ढकने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट आज